बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का ये, और ये तो आज़ादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी का तो विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि रोहिंग्या और जो अन्य इस तरह के लोग यहाँ पर बंगाल में बसे हुए हैं अनाधिकृत तौर पर, वो उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, इस कारण वो उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव काफ़ी पहले तो धारा 370 भी हटी है, तो ऐसे चुनाव होने के 3 महीने बाद ये हटा दी। तो वही तो कह रहे हैं कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसे लोग रहें जो किसी गलत उद्देश्य के तहत भारत का नुकसान न पहुंचाएं। उसके लिए जरूरी है कि सीएए जैसा कानून आना चाहिए, और वो मोदी जी की सरकार कर रही है। जो सीएए का कानून लागू किया है उसमें नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। कांग्रेस को हो या केजरीवाल को हो, इनको एक अच्छा काम हो या खराब काम कुछ भी हो, उसका विरोध करने की आदत बन गई है। फिर से बीजेपी आ रही है और 450 आ रही है। 450 आ रही है। हाँ, बहुत ही अच्छा कानून है और नागरिकता देने का काम किया जा रहा है जो 3 देशों के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं किसी की नागरिकता छीनने की कोई बात हुई है। केजरीवाल जी को तो सबसे पहले ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। उनकी प्राथमिकता वो होनी चाहिए, है ना, देश का माहौल ना बिगाड़ें। उनको जो काम पब्लिक ने दिया है उस काम को करें, उस काम को करने में मन लगाएं, ना कि देश का माहौल बिगाड़ें। हम भी स्वागत करते हैं इस कानून का। पारदर्शिता से हो, एक उसमें रख के हो, एक तराजू में रख कर के हो, कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी दिखे। देश हित की बात होती तो हम देश हित में सबसे सर्वमान्य हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन तिवारी है। आप सचिन जी सहमत हैं इनकी बात से कि नहीं, पारदर्शिता नहीं है, कुछ नहीं? पारदर्शिता की बात इतनी है कि 2019 में जब ये कानून पास हुआ उसके बाद देश में दंगे की स्थिति बना दी थी विपक्ष ने और कुछ तत्वों ने मिलके। अब उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने एक कमेटी बना दी कि इसकी और जांच करके पूरा प्रारूप ऐसा रखो कि किसी के सामने शंका ना रहे। जो चीज़ें सवाल कर रहे हैं ना, उसी के लिए रखा था कि 4 साल शंका का समाधान सबके होना चाहिए। 52 देश मुसलमानों के हैं, 50 देश ईसाइयों के, हिंदुओं और जैन का, बौद्ध का एक देश है। अगर वहाँ भी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, वहाँ उनको प्रश्रय नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ जाए? नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कटनी में मैं इस समय मौजूद हूं। कटनी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, महाकौशल क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि उनका क्या कहना है। ये जो नागरिकता दी जा रही है, वहाँ पर जिनके साथ यातनाएं हो रही थी उनको जो है ये नागरिकता दी जा रही है, इस पर इन लोगों का क्या कहना है, ये बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष शुक्ला। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, कटनी के ही रहने वाले हैं। ये सीएए जो है अभी 2019 में भी काफ़ी बवाल हुआ था, अब जो है इसको लागू कर दिया गया है, नागरिकता दी जा रही है अल्पसंख्यक जो उन 3 देशों से आए हैं। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का ये, और ये तो आज़ादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण ऐसा नहीं किया। आज भी लाखों लोग अपने देश में ऐसे हैं जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, और उनको कम से कम भारत में रहने की, भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी और एक अच्छा जीवन शुरू कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सबसे अच्छा निर्णय, धारा 370 हटने के बाद सबसे अच्छा निर्णय ये है जो सीएए उन्होंने लागू किया है। अच्छा, ममता बनर्जी इसको लेकर कह रही हैं कि चुनाव आ गया है, तमाम चीज़ें हैं, इसलिए जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए, जयराम रमेश को बोल रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सब किया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आज का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है, और हर एक एजेंडे को लेकर उन्होंने पूरा करने की वो की है। और ममता बनर्जी का तो विरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि रोहिंग्या और जो अन्य इस तरह के लोग यहाँ पर बंगाल में बसे हुए हैं अनाधिकृत तौर पर, वो उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, इस कारण वो उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है पता लग जाएगा कि कौन हमारी भारत की नागरिकता में रह रहा है और कौन दूसरे देश की नागरिकता के साथ रह रहा है। तो इसलिए ममता या विपक्ष का ऐसा करना कोई मतलब आश्चर्यजनक नहीं है, बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शुरू से सिर्फ तुष्टीकरण की नीति और उनके विकास को छोड़ के उनको एक वोट बैंक समझते रहे हैं। क्योंकि ये जैसे आपने बात की 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी ये चीज़ कि वहाँ उन्होंने इतनी प्रताड़ना झेली। हम भी देख रहे हैं कि 1947 के बाद से कैसे वहाँ अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति वहाँ पर हुई, कैसे आज भी वहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। तो ये बीजेपी कह रही है कि हमारे तो मैनिफेस्टो में था, हमें तो लाना था। बिल्कुल मैनिफेस्टो में था, और हर एक मैनिफेस्टो का उन्होंने जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम किया है। तो हमारे लिए कोई दुविधा, भाजपा के लिए कोई दुविधा नहीं है, सरकार के लिए कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। यही कानून की बात तो 2019 में कानून को लाया गया था संसद में, और उसके बाद 4 साल 5 साल के बाद उसको
विगत दिनों लागू किया गया। हाँ, अब टाइमिंग को लेके विपक्ष अगर ये कहे कि ये चुनाव के समय भाजपा ने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत बात है। चुनाव के समय तो पहले राम मंदिर भी बना है, चुनाव काफ़ी पहले तो धारा 370 भी हटी है। तो ऐसे चुनाव होने के 3 महीने बाद ये हटा दी। तो वही तो कह रहे हैं कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसे लोग रहें जो किसी गलत उद्देश्य के तहत भारत का नुकसान न पहुंचाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि सीए जैसा कानून आना चाहिए और वो मोदी जी की सरकार कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद। इसे आपका क्या नाम हुआ? राजू शर्मा। तो क्या कहेंगे अभी ये जो नागरिकता दी जा रही है जो शरणार्थियों को? आदरणीय मोदी जी ने जो सीएए का कानून लागू किया है उसमें नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सब आएंगे जैन, तो इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। ऐसा, लेकिन कांग्रेस जो है वो इसमें उनका कुछ स्टैंड समझ नहीं आ रहा है। कभी विरोध में है, कभी कह रहे हैं 4 साल क्यों लगा दिए। फिर केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के लोग दर बदर घूम रहे हैं, दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। तो केजरीवाल को दिक्कत हो रही है जो वहाँ से शरणार्थी हैं। कांग्रेस को हो या केजरीवाल को हो, इनको एक अच्छा काम हो या ख़राब काम कुछ भी हो, उसका विरोध करने की आदत बन गई है। तो ये आदत का उनका काम है, उनकी आदत में है ये। मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। तो अभी चुनाव भी आ रहा है तो क्या लग रहा है इसका और प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि देश भर में जश्न का माहौल इस समय है। बिल्कुल, यहाँ कटनी में भी जश्न का माहौल है और अच्छा माहौल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से आ रही है बीजेपी? फिर से बीजेपी आ रही है और 450 आ रही है। 450 आ रही है? हाँ, हमारी मोदी खुद 370 और एनडीए 400 की बात कर रहे हैं, आप 450? 400 बोल रहे हैं भाई, हम 450 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? सौरभ दुबे, मैं पेशे से व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी आप हैं। तो कैसे देखते हैं ये सीए? पहले भी 2019 से लगातार इस पर चर्चा चल रही थी, अब अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया गया है पूरे देश में, कैसे? बहुत ही अच्छा कानून है और नागरिकता देने का काम किया जा रहा है जो 3 देशों के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं किसी की नागरिकता छीनने की कोई बात हुई है। और ये जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है ये सब की अपना क्या नाम से देश का माहौल बिगाड़ा जाएगा, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, किसी की छीनने का काम नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें जो वहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं जब बंटवारा हुआ उस समय कितनी आबादी थी वहाँ पर, अब कितनी आबादी है, और लगातार वो खबरें आती हैं चाहे महिलाओं के साथ वहाँ उत्पीड़न होता हो। तो अगर वहाँ उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है और भारतीय सरकार उनको नागरिकता दे रही है तो विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? विपक्ष को दर्द होगा ना, उनका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो वो बांटने की राजनीति करते आए थे, उस राजनीति से इतर जाके देश अपने हित में सोच रहा है, तो उनको तो दर्द होगा। किसी का भंगा होगा तो किसी को तो लगेगा ही। वो तो केजरीवाल का बड़ा इसमें शॉकिंग वो है कि दूसरे देशों के लोगों को क्यों नागरिकता दे रहे हैं, और इन्हीं के नेता अमानतुल्ला खान, वो तो पूरा कि रोहिंग्याज और उन सब के समर्थन में हमेशा रहते थे, लेकिन आज जब हिंदुओं को, जैन, सिख, पारसी, उन सबको नागरिकता मिल रही है तो केजरीवाल कह रहे हैं क्यों दे रहे हैं, लोग तो इधर बेरोजगार घूम रहे हैं। केजरीवाल जी को तो सबसे पहले ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। उनकी प्राथमिकता वो होनी चाहिए, है ना, देश का माहौल ना बिगाड़ें। उनको जो काम पब्लिक ने दिया है उस काम को करें, उस काम को करने में मन लगाएं, ना कि देश का माहौल बिगाड़ें। ममता बनर्जी का क्या लग रहा है? वो तो उनका भी अप्रोच आ गया है। उनका भी यही है, वो भी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नागरिकता देने जा रहे हैं, किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। और ये चीज़ देश का हिंदू भी जानता है, देश का मुसलमान भी जानता है, और सबसे ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं जो 2014 से यहाँ पे 2014 से पहले से शरणार्थी बने हुए थे। आज उनको नागरिकता मिलने जा रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इसका पूरा समर्थन करती है जनता। समर्थन आप करते हैं। और भी यहाँ लोग हैं। इस समय यहाँ मैं जहाँ मौजूद हैं, मुख्य चौराहा है कटनी का, और शाम का समय हो चला है तो लोग आ रहे हैं अपने काम से, तो उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? मैं ललित सोनी सराफा एसोसिएशन, यहीं से हैं? कटनी की हूँ प्रॉपर, और वाइस प्रेसिडेंट सराफा एसोसिएशन। अच्छा, सराफा एसोसिएशन से आप कैसे देखते हैं नागरिकता देने का ये कानून? बहुत सारा भ्रम इसको लेकर फैलाया गया पहले कि नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि देश में रहने वाले किसी नागरिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो वहाँ से आए शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने जा रही है सरकार। देखिए, सरकार 5 सालों में आपने भी देखा पिछले कानून लेकर के आई, लेकिन इतना लेट चलते हैं। सरकार अपनी किस हद में है आप ये स्वयं के सामने है। 5 साल पहले कानून आता है, फिर लागू पूरे देश में चुनाव के मौके पे हो रहा है, ये आपको भी दिखना चाहिए। तीसरा स्तंभ आप हैं इस देश के, तो आपको भी नज़र तो आना चाहिए। इसमें कोई खामी नहीं है कि 5 साल पहले कुछ होता है और लागू आज हो रहा है इन टाइम मौके चुनाव पे। और हम ये कहते ही नहीं कहते कि हम भी स्वागत करते इस कानून का, पारदर्शिता से हो, एक उसमें रख के हो, एक तराजू में रख कर के हो, कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी दिखे। देश हित की बात होती तो हम देश हित में सबसे सर्वमान्य हैं
लेकिन कहीं अगर 5 साल अगर ऐसे करके और चुनाव के मौके पर करते तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया, उसके बाद जैसे पोर्टल स्टार्ट करने का था, फिर तुरंत बाद जैसे कोरोना आ गया, लेकिन ये हमने संसद से पास कर दिया था तो नोटिफिकेशन इसका जारी करना ही था। जारी हुआ है, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में पूरा राज चल रहा है। राजनीति में पूरा राज चल रहा है कि हम अपने ऐन मौके पे ही करेंगे और उसके बाद शुद्ध पूरा देश देख ही रहा है। उसमें कोई बात तो है नहीं, इसमें कोई लुका छुपी भी नहीं, पूरा देश देख रहा है। अच्छा, विपक्ष की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। विपक्ष से हम हैं, हम भी विपक्ष से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी आईना हमको भी तो दिख रहा है ना, और पूरा देश देख रहा है इस आईने को जी, कि अगर गैर मुस्लिम के लिए भी तो हम भी खड़े हैं, मुस्लिम के लिए भी खड़े हैं, पूरा देश एक है तो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। नागरिकता पहले देश के लोगों को तो यथास्थिति पूरा माल पहुँचाने के लिए सक्षम हो जाए अपन, नौकरियाँ देने के लिए सक्षम हो जाए अपन, रोड में चलने के लिए सक्षम हो जाए अपन। हमारा ही देश अभी नहीं है, हम दूसरों को और अपने तो शरणार्थी का आप खाता खोलो तो लाइन लगी रहेगी, आपको तो देना ही पड़ेगा नागरिकता। उसमें क्या है, देश बचेगा नहीं, देश इसमें किस गर्त में जाएगा ये हम आप सबके सामने है। मैं इतना ही बोलूँगा और इसके बाद आप स्वयं समझदार हैं। तीसरा, अगर स्पष्ट आप पत्रकारिता करते हैं और मीडिया के सामने अगर पूरा चेहरा लाना चाहते देश के सामने तो स्पष्टता होना चाहिए और मेरे शब्द पूरे हो जाना चाहिए देश। पूरे ये तो इंदिरा गांधी ने भी तो दिया था, बांग्लादेश से आए थे जब, तो कई नेता तब कहाँ कई नेता आए हैं, कई नेता आए हैं, सब बोलते हैं करते हैं, लेकिन ऐसे की मांग तो 2003 में मनमोहन सिंह ने रखी थी। लेकिन मैंने ये बोला कि 5 साल पहले जिस बात की घोषणा हुई उस बात का 5 साल बाद आज लागू होना कहाँ तक लाजमी है, मैं इसका प्रश्न चाहता हूँ, उत्तर चाहता हूँ। मेरा भी तो प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई तो उत्तर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जी। अच्छा, 5 साल में आज हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद लागू हो रहा है पूरे देश में। हम स्वागत करते हैं इसके, हम नकार नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है वो नहीं है। अच्छा, पारदर्शिता नहीं लगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन तिवारी है। आप सचिन जी सहमत हैं इनकी बात से कि नहीं पारदर्शिता नहीं है, कुछ नहीं? पारदर्शिता की बात इतनी है कि 2019 में जब ये कानून पास हुआ उसके बाद देश में दंगे की स्थिति बना दी थी विपक्ष ने और कुछ तत्वों ने मिलके। अब उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने एक कमेटी बना दी कि इसकी और जांच करके पूरा प्रारूप ऐसा रखो कि किसी के सामने शंका ना रहे। जो चीज़ें सवाल कर रहे हैं ना उसी के लिए रखा था कि 4 साल शंका, भाई शंका का समाधान सबके होना चाहिए, किसी के दिल में ये नहीं होना चाहिए कि गलत कानून ला दिया, ये कर दिया। शंका के समाधान के साथ उसको लाया। पहले प्रचार बाद 2020 में नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये चला है, ये कानून का पास हुआ है और मार्च से आ गया था कोरोना। 2 साल कोई भी चीज़ फंक्शन में नहीं आ पाई, कारण से रुका रहा 2 साल कोरोना, और अब धीरे धीरे सरकार ने पूरा प्रारूप बना लिया और लागू हो गया है। हम इसका समर्थन करते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। देश के ऐसे नागरिकों को जो विदेश से आए हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से जो अल्पसंख्यक हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहाँ प्रताड़ित होते हैं, अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए। 52 देश मुसलमानों के हैं, 50 देश ईसाइयों के, हिंदुओं और जैन का, बौद्ध का एक देश है। अगर वहाँ भी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, वहाँ उनको प्रश्रय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ जाए? इसलिए इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, जैसे अगर पूरी बात सुनते तो उसमें भी मैं उनको बताता जो सरकार की तरफ से आ रहा है उसमें उनकी प्रतिक्रिया लेता, लेकिन निकल गए कि भ्रम इतना फैलाया गया। शाहीन बाग का केस हुआ, शाहीन बाग के केस में सबने देखा क्या चीज़ें हुई। उसके बाद पहले अवेयरनेस सब जगह जाकर के पहले अवेयरनेस जो है फैलाई गई खुद केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं। जब सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया, पूरा बताया गया, उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो देश भर में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो चुका है और जगह जगह से विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं कि खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले वहाँ के जो अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं यानी कि गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं, चाहे फिर उसमें हिंदू हों, ईसाई हों, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, उनको जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर जिन्होंने शरण ली थी उनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान 2019 में पास किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया है। जहां एक तरफ अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनकी इस पर जो है प्रतिक्रिया आई है कि एक और गारंटी जो है वो यहाँ पर पूरी की है, तो वहीं विपक्ष जो है वो इसमें उसका मिला जुला जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है उसका रुझान। एक तरफ वो कह रहा है कि 4 साल क्यों लगा दिए लाने में, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहा है, नहीं इसको जो है हम लागू नहीं होने दे सकते, ऐसा कैसे हो सकता है देश के अंदर। बहरहाल
केजरीवाल हैं वो भी कह रहे हैं कि देश में इतने लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कुछ काम धंधा है नहीं, लेकिन दूसरे देश से लाए हुए लोगों को नागरिकता दी जा रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब इनकी पार्टी के अमानतुल्लाह खान वो रोहिंग्यास को लेकर के जब अपना प्रेम दिखाते हैं उस समय ये कुछ नहीं बोलते।